हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बिहार लाइब्रेरियन का सेट करने वाले हैं जो अमित किशोर जी का बुक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से 30 MCQ क्वेश्चन होंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर लाइब्रेरियन का सेट बुक सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर हो गया मार्टिन स्नीतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द में से कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था? संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पूर्व कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था? तो सही आंसर है लाइब्रेरी इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आंसर हो गया लाइबर। दोस्तों, ये हम 0 पॉइंट से दम स्टार्ट किए हैं सेट, तो ज़रूर देखें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम का बरसों से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो बने रहिए। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सही आंसर है लैटिन भाषा से। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है, जो किस फ्रेंच शब्द के समानार्थी है? तो इसका सही आंसर है बी, लिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पुस्तकालय उस स्थान को कहा जा सकता है। पुस्तकालय उस स्थान को कहा जा सकता है तो इसका सही आंसर है जहां विविध प्रकार पाठ्य सामग्री का संग्रह पाठकों की सेवार्थ जाती हो, सेवार्थ रखी जाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, अगर पुस्तकालय के प्रलेखों के साथ डिजिटल पाठ्य सामग्रियों का भी संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जा सकता है? अगर पुस्तकालय में प्रलेखों के साथ डिजिटल पाठ्य सामग्रियों का भी संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हाइब्रिड लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान विषय की पहली टेक्स्ट बुक किसे माना जाता है? पुस्तकालय विज्ञान विषय की पहली टेक्स्ट बुक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न उपाधियों में से कौन सा उपाधि डॉक्टर रंगनाथन को प्राप्त नहीं हुई थी? निम्न उपाधियों में से कौन सी उपाधि डॉक्टर रंगनाथन को प्राप्त नहीं हुई थी? इसका सही आंसर है सर की उपाधि उनको प्राप्त नहीं हुई थी। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो इसका सही आंसर है मेलवी डेवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को जाता है? एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए किस संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को जाता है? तो इसका सही आंसर है पंजाब विश्वविद्यालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय अध्यक्ष के व्यावसायिक आचार शास्त्र के संदीप्त सिद्धांत 7 लैम्प फॉर प्रोफेशनल इथाई का प्रतिपादन किसने किया था? R.L. मित्तल।
भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने वाला प्रथम पुस्तकालय संघ था। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम पुस्तकालय कौन था? इसका जवाब बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है आंध्र देश एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इम्पॉर्टेंट है, तुम याद कर लीजिएगा ये सब क्वेश्चन कंठस्थ। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1887 में। पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने का श्रेय किसको है? भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1910 में भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा नरेश द्वारा किसे भारत बुलाया गया था? सन 1910 में भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा नरेश द्वारा किसे बुलाया गया था? तो इसका सही आंसर है W.A. वार्डन को। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक, यहाँ आंदोलन का जनक के बारे में पूछ रहा है, तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय को। सन 1915 से 16 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था? सन 1915 से 16 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय शिक्षा यानी कि पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है एसा डॉन डिक्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, W.A. वार्डन और एसा डॉन डिक्सन किसके शिष्य थे? ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको दम ध्यान से दम रट जाइए, सब क्वेश्चन तब इम्पॉर्टेंट है। W.A. वार्डन एसा डॉन डिक्सन किसके शिष्य थे? मेलवी डेवी को। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक पिता किसे माना जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है S.R. रंगनाथन। पुस्तकालय विज्ञान का जनक के बारे में पूछा। भारत में बी.लिब कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? यानी कि बी.लिब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1947 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1957 ईस्वी में D.V. कृष्ण राव को डॉक्टर रंगनाथन के निर्देशन में शोध कार्य शीर्षक के लिए PhD उपाधि प्रदान की गई थी। सन 1957 ईस्वी में D.V. कृष्ण राव को डॉक्टर रंगनाथन के निर्देशन में शोध कार्य शीर्षक के लिए PhD की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर है फेसेस एनालिसिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन,
यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी द्वारा 1935 में शोध कार्य शीर्षक के लिए कौन सा के लिए प्रदान की गई थी? सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी द्वारा सन 1935 में शोध कार्य शीर्षक के लिए प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर है द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। आंसर ए। मेलवी डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? तो मेलवी डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर 1851 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक पुस्तकालय के वर्गीकरण का जनक मेलवी डेवी को कहा जाता है। मेलवी डेवी के प्रयास में 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना हो सका, जिसके वो सचिव रहे। यानी कि मेलवी डेवी ALA का सचिव कब रहे? कब से कब तक रहे? तो 1876 से 1990 तक ALA की स्थापना का सचिव ALA के सचिव रहे हैं 1876 से 1890 तक। मेलवी डेवी अमेरिकन लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे, तो 1890 से 1893 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जनरल की शुरुआत एवं संपादक का श्रेय किसे माना जाता है? पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जनरल की शुरुआत एवं संपादक का श्रेय किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है मेलवी डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष बने? डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने? तो इसका सही आंसर है 1883 में। डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 में सियाली के मद्रास यानी अभी चेन्नई में हुआ था। तो कहीं कहीं देखिएगा दोस्तों 9 अगस्त भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन अगर वो रहे तो उसको मारिएगा, नहीं तो 12 अगस्त को ही मार सकते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने बंगलौर में प्रलेखन अनुसंधान के प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया था? डॉक्टर रंगनाथन ने बंगलौर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC का स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर है 1962 को। डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्म श्री का उपाधि प्रदान की गई थी? डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्म श्री की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1957 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1928 ईस्वी में मीनाक्षी कॉलेज ऑफ अन्नामलाई नगर में। मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रकाशन कब हुआ था? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का जो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा
दिया गया था वो कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1931। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक का प्रस्तावना किसने लिखी थी? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है PS शिवास्वामी अय्यर। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका किसने लिखी थी? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है WC बेरकिज़-सैयर। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? इसका सही आंसर है 1933 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना कब की गई थी? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन में, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर 1938 ईस्वी में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेनरिक्स एंड डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेनरिक्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1955 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटिकेशन एंड इट्स फीट्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1963 में। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपको हम सेट करवा लिए हैं।